यूथ अचीवर्स के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। यूं तो हमारे इस प्रोग्राम में कई ऐसे यूथ आते हैं जो अपने हुनर से, अपने पैशन से अपनी एक पहचान बनाते हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उनकी पहचान को इजाफा करें। एक ऐसी ही कहानी लेके आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे आर्टिस्ट जिनका क्राफ्ट उन्हीं की तरह रियर और यूनिक है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे नौजवान जो एक स्टैंड आर्टिस्ट है। आपकी मुलाकात कराते हैं साहिल मंजूर से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। हम आपसे काफ़ी कुछ जानना चाहेंगे क्योंकि जिस आज से कुछ टाइम पहले हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हम रेत से कुछ ऐसा बना सकते हैं, वो आपने करके दिखाया है। तो काफ़ी कुछ हमें क्यूरियोसिटी है, जानना है आपसे, लेकिन उससे पहले हम आपका एक छोटा इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, छोटा सा तारुफ आपके बारे में। मेरा नाम साहिल मंजूर है, मैं डाउनटाउन सफागल से बिलोंग करता हूँ और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, जो कि एक कल्चरल फैमिली है। ऑब्वियसली मेरे मम्मा पापा कल्चरल बैकग्राउंड से है। तो विद द फ्लो मैं जब 6th में था तब मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था, एंड विद द फ्लो मैंने स्केचिंग करी। उसके बाद ट्रांजिशंस आए लाइफ में, एंड 2017 में मैंने ये सैंड आर्ट स्टार्ट किया था। बाय द वे आई एम एन इंजीनियर। मैंने 2018 में अपना बीटेक मैकेनिकल ख़त्म किया। तो बट जो मेरा पैशन था उसको मैंने कभी नहीं छोड़ा, एंड आई मेड इट एज अ प्रोफेशन। And I'm used to do that wall paintings also nowadays, to boost that culture of Kashmir. On the walls we are making those kangdi, paper mashi, जो भी हमारे ये जो आप कहाँ पे ये जो ये वॉल पेंटिंग है, ये आप कहाँ पे करते हैं? ये हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट आता है गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट की तरफ से, जो भी आते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी है कुछ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी है कुछ। जैसे रिसेंटली हमने कुपवारा में काम किया था, उससे पहले करगिल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया था, तो डिपिक्ट देयर कल्चर बेसिकली, जो कल्चर है उनका, करगिल वालों का जो कल्चर है या उनके नेशनल। So you show it through your art. या ऑब्वियसली। तो वो पेंटिंग्स जब वॉल पे होती है, जब रिसेंटली हमने जो कुफारा में बनाया था उसमें हमने कांगड़ी बनाई थी, बिकॉज द अल्फा जनरेशन एंड जेनजी जो थी, जो आ रही है नई जनरेशन, यंगस्टर्स बेसिकली दे डोंट नो अबाउट द फेरन, दे डोंट नो अबाउट द कल्चर, रिच कल्चर ऑफ कश्मीर। एग्जैक्टली। हमारा रिसेंटली म्यूजियम में भी ये किया था, जो कि आर्काइव्स एंड म्यूजियम SPS लाल मंडी में था रिसेंटली इवेंट। हेरिटेज वीक था फ्रॉम 19 to 25। उन्होंने भी यही किया था इस्तेमाल, ताकि हम यंगस्टर्स तक की आवाज़ पहुंचा सके कि हमारा कल्चर क्या होता था कश्मीर। मैं ये बताना चाहता हूँ यंगस्टर्स को कि जो ये कांगड़ी है या कोई भी चीज़ है, कोई भी आर्टिफैक्ट है कश्मीर का, इसके बारे में जान लो। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज द ट्रांजिशन इज रैपिडली चेंजिंग द कश्मीर। एग्जैक्टली, हम अपना कल्चर खो रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, एंड इट्स हैपनिंग रैपिडली। तो मैं चाहता हूँ कि अगर गो थ्रो करे जो यंग जनरेशन है या जो भी पेरेंट्स है, वो अपने वालिदीन को ये बताएं कि कांगड़ी क्या हुआ करती थी, बाकी उक्सोर ओस, दान ओस वगैरह वगैरह जो यूज़ किया करते थे हम लोग। तो मुझे लगता है कि हम अपने कश्मीर के कल्चर को कम से कम अपनी यादों में रख सकते हैं, ताकि ये आने वाली जनरेशन तक पहुंच सके। यही हमारा होता है मैसेज थ्रू आर्ट, थ्रू सैंड आर्ट। सैंड आर्ट इज बेसिकली पोइट्री इन मोशन। आपके दिमाग में जो तसव्वुरात होते हैं, जो तस्वीर होते हैं, उनको आप डिपिक्ट करते हैं विद द फ्लो, ताकि लोगों तक वो आवाज़, आपकी दिल की आवाज़ पहुंच सके। मैं चाहता हूं कि ये जो यंग जनरेशन है वो भी इसमें आ जाए, और अगर किसी को सैंड आर्ट, कोई भी ऑफिशियल चाहता है कि ये सैंड आर्ट, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेस बस्टर, लेट मी टेल यू क्लियरली, अगर पेशेंट्स इसके लिए करना चाहते हैं, कुछ इस पे करना चाहते हैं ताकि उनका दिमाग उसमें जाए। तो आपको लगता है डॉक्टर को रिकमेंड करना चाहिए सच पेशेंट्स को जो साइकोलॉजिकली या मेंटली ठीक नहीं है? हाँ, साइकियाट्रिस्ट बेसिकली उनके लिए ये अच्छी चीज है, क्योंकि उस मरीज के दिमाग में जो चल रहा है ना,
वो उस स्क्रीन पे आ सकता है, ठीक। वो सीधा उस स्क्रीन पे आ सकता है। दिस इज द बेसिक पॉजिटिव मैसेज फॉर टुडे। ओके। टुडेज जो भी डिस्कशन हमारा हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं अवेयरनेस पहुंचाओ। कि आर्ट जो है ये आपको एक ताज़ा इंसान बना देता है। ठीक है, आजकल की मुश्किलात में जैसे आप मोबाइल के साथ हमेशा रहते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा घिरे रहते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपके दिमाग पे बहुत हावी हो चुका है सोशल जो भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जो भी है। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि वो स्ट्रेस रिलैक्स करने के लिए आपको आर्ट के लिए जाना साहिल चाहिए। साहब, आपने अभी कहा कि हमारा जो मेन मोटो होता है ये आर्ट बनाने का, वी जस्ट प्रमोट आवर कश्मीरी कल्चर, तो उसमें हम ज्यादातर यही बनाते हैं। तो क्या थीम्स रहती है, क्या स्टोरीज रहती है आपके आर्ट को लेके, चाहे वो सैंड आर्ट हो, चाहे वो वॉल पेंटिंग हो, चाहे कोई भी आर्ट हो, क्या थीम रखते हो आप? देखिए, थीम अकॉर्डिंगली लोकेशन के हिसाब से और मूड के हिसाब से चलता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली हमने कोर्ट के बाहर बनाया था कुपवारा में। वहां पर हमें दिखाना था कि यकीनन हमें इंसाफ पे भरोसा करना चाहिए, भरोसा मिलता है। ओके, जस्टिस। हाँ, जस्टिस ऑब्वियसली। या ड्रग अब्यूज का जो मेन मुद्दा है अभी वैली का, दैट इज ड्रग, इज इट ड्रग अब्यूज। तो यूथ मोस्ट प्रोबेबली 90 80 90% आर इन ड्रग अब्यूज। तो ऐसा ये थीम्स दिखाने के लिए हमें थोड़ा सा अंदर झांकना पड़ता है। कल्चर तो हम दिखा रहे हैं विद द फ्लो, हर कोई आर्टिस्ट कल्चर दिखा रहा है, कोई समावार बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, बट जो ये सोशल जो भी अभी सोसाइटी में हो रहा है, तो हैरेसमेंट हो रहे हैं या कोई किसी को मार रहा है, स्टैबिंग आप देख रहे हैं आजकल, या ड्रग के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है। तो ये जो थीम्स है ये मूड के हिसाब से ये या सिचुएशन के हिसाब से हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो विद द फ्लो ऐसा ही होता है। कल्चर भी ठीक है, लेकिन अपनी सोसाइटी को पॉजिटिवली मेंटेन करना, दैट इज आवर ड्यूटी, दैट इज द ड्यूटी ऑफ योर माइंड, everybody's duty, okay? Every citizen has a duty. तो ये मैं समझता हूँ these are fundamental जो आपकी जो राइट्स होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। बिल्कुल। सो आपको लगता है अपने आर्ट से आप वो करते हैं? हाँ। यू बीइंग अ कश्मीरी बॉय, ठीक है, यू कम फ्रॉम द रीजन ऑफ कश्मीर, तो आपको लगता है कि आपका आर्ट जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ है फ्रॉम कश्मीर ओनली? आपको ऐसे कहीं लगता है अपने आर्ट में? ऑब्वियसली देखिए, मैं बिलोंग करता हूँ डाउनटाउन से। ओके, तो मेन हब ऑफ श्रीनगर, शहरी खास। या बिल्कुल। वहां पे आप देखेंगे कि हर किसी आंगन में, हर किसी घर में आर्टिस्ट है ही है। ओके, ठीक है। अब हम उनको बोलते हैं कि ये कारपेंटर है, ये कोई कारीगर है, ये वो इशूडून है सिकरा, या कोई भी जो वहां पे कारीगर है। मोस्ट प्रोबेबली जो भी मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली है या नीबर्स है, दे आर इनटू आर्ट। ओके, सिंपली मैं उनको नहीं समझता कि कोई कारपेंटर है या कोई ऐसा वैसा। मींस पेपर माशी वाज यूज्ड टू, exactly, one of the known and a very famous art from Kashmir, but it's fading nowadays, but कुछ गवर्नमेंट की भी अभी थैंक्स। क्या आपको लगता है, क्यों लगता है, क्यों ये फेड कर रहा है? ये क्यों जो आर्ट जो सबसे फेमस है, जो कहीं और नहीं हो रहा है, सिर्फ कश्मीर में हो रहा है, क्यों ये दिन ब दिन ये फेड हो रहा है? अब गवर्नमेंट को पता चला है कि आर्ट फेड हो रहा है। लेट मी टेल यू क्लियर, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी बहुत इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, बट आप एक टाइम पे समझिए, अब गवर्नमेंट क्यों बता रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहिए एक यूथ? क्योंकि हमने एक स्टीरियोटाइप बनाया था कि हमें गवर्नमेंट मुलाजमीन ही बनना है। उस वजह से कश्मीर का जो मुस्तकबिल है वो खत्म हो रहा है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। मुझे लगता है कि इन 10 लाख लोगों को पता होनी चाहिए कि एक इनिशिएटिव उठाओ, एक स्किल सीखो, स्किल डेवलपमेंट करो। आजकल आप देख रहे हैं गवर्नमेंट कितनी स्किल डेवलपमेंट, वजह क्या है? बहुत सारे ये निकाल रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि उनको भी पता चला कि आर्ट विदिन कुछ सालों में फेड होने वाला है। अगर मैंने भी रखा होता ना कि मुझे गवर्नमेंट मुलाजिम बनना है, मैं अपने पापा की तरफ क्यों कल्चर को प्रमोट करूं? तो
ऑब्वियसली फिर तो मैं यहाँ पर होता ही नहीं, आपके साथ बात कर रहा नहीं बिल्कुल। होता, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं, मुद्दे हैं सोसाइटी के, कि हमें जान लेना चाहिए कि हमें अपना कल्चर जिंदा रखना है। आपने जो ये डिस्कवर किया ना, मतलब ये आर्ट, मतलब एवरीवन इज नॉट अ बॉर्न आर्टिस्ट, ठीक है। तो व्हाट वाज द स्टार्टिंग जर्नी ऑफ योर्स कि जहाँ पे आपने स्टार्ट करा ये? देखिए, मैं आई वाज इनटू, मैं आईएएस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था, ओके। ठीक है। तो वहां यू से हैव अ प्रोफेशनल डिग्री राइट नाउ? हाँ, आई हैव अ प्रोफेशनल डिग्री ओके। एज बीटेक मैकेनिकल, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आईएएस के लिए भी प्रिपरेशन किया था, बट कुछ पॉइंट से एक अटेम्प्ट दे के कुछ पॉइंट से किस्मत में नहीं था। हाँ, किस्मत में नहीं था, बट वो आर्ट एक नशा बन गया मेरे लिए। इसमें हम अच्छी सी अर्निंग कर सकते हैं। दिस इज माय प्रोफेशन राइट नाउ। ओके। आई यूज्ड टू वर्क Full time. एज एन आर्टिस्ट फुल टाइम, या तो एज ए डिजाइनर भी हूँ, यूएक्स डिजाइनर, फ्रीलांसर, जो भी वेबसाइट डिजाइन्स करते हैं आज Graphic वो designs and हाँ, all. ग्राफिक डिजाइन। Okay. तो वो तो हमारा होता ही रहता है। तो बाकी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ हम काम करते हैं, बट जो ये सैंड आर्ट था, जो कि आपका सवाल था, सैंड आर्ट एक ऐसी चीज है जो इंसान को एक बच्चा बना देता है, क्योंकि इसमें जो विजन्स होते हैं, एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, राइट? Right. ये आपने I सुना do believe होगा, it. हाँ। I do believe it. तो ये सैंड आर्ट जो है, ये इंसान को बच्चा बना देता है। कसम से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी बड़े से बड़ा आर्टिस्ट हो, ये उसकी इमेजिनेशन को ऐसे करता है, बिकॉज विद इन नो टाइम अगर आप फ्रेम पकड़ते हैं, आप कैनवस पकड़ते हैं, आपको पता है दिस इज स्टैटिक, या ये लोगो मैंने बनाया है स्टैटिक, Okay. यू आर नॉट गोइंग टू चेंज इट, या आई मेड दिस लोगो एंड इट विल बी स्टैटिक, ओके, Yeah, exactly. बट दैट इज डायनेमिक. That's why it's You can poetry in change motion. it. Yeah, Yeah, बिल्कुल. we can change it with the flow. So जो आपके अंदर जो होता है ना, वो बच्चा, वो निकल के आता है वहां पे, and that supported me a lot. I'm the only sand artist from Valley, Kashmir. आपने खुद ही सीखा, like have you learned it from someone? Actually मैंने 2010 में एक आर्टिस्ट देखा था YouTube पे, फतमिर नाम से, पर्शियन आर्टिस्ट था। Okay. तो मेरी मासी ने दिखाया था मुझे, एंड इट वाज अमेजिंग। मेरे So को you लगा got कि कुछ inspired नया है, from him. ऑब्वियसली मेरे को लगा कुछ नया है। आई वाज इन 8th क्लास, 8th-9th क्लास, आई डोंट रिमेम्बर। तो क्या है कि उस वक्त मुझे पता चला कि ये कुछ नया है। फिर 2017 में कुछ हड़ताल हुआ करते थे ना, हाँ, exactly. तो उन दिनों बहुत यूथ को आर्ट की तरह, बिल्कुल, क्योंकि कुछ करने को नहीं था, हाँ। and people started working on themselves. So my father helped me in making that equipment. हमने खुद बनाया सैंड आर्ट का इक्विपमेंट। ठीक। माय फादर सपोर्ट्स मी अ लॉट, माय मदर सपोर्ट्स मी अ लॉट। मुझे रेत जो होती है वो माँ देती है बना के, Okay. चयनित वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बीच की सैंड नहीं मिलती। ठीक। एंड शी सपोर्ट्स मी, इसे सेक बना, ठीक है। Okay. और पापा बोलते हैं कुछ इक्विपमेंट तो मैं तो कुछ होना खराब ही चाहिए, नहीं बिल्कुल। है, या ठीक तो नहीं करना है, सेटिंग तो नहीं करनी है, तो दे सपोर्टेड मी अ लॉट। So you have और a that very is, strong support. या एग्जैक्टली, क्योंकि वो सपोर्ट होना चाहिए। आजकल अपने पेरेंट्स बच्चों को क्या बताते हैं कि आपको या तो डॉक्टर बनना है या तो Go for इंजीनियर the बनना है। professional degree, exactly. हाँ, तो मैं नहीं कहता मेरे पापा मम्मा ने नहीं बोला ये, उन्होंने भी बोला आप इंजीनियर बन जाओ। आई गॉट द डिग्री ऑफ बीटेक मैकेनिकल, लेकिन उसके बाद मैंने उनको सीधा बोल दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, ये आपकी डिग्री है, आप आप रखिए चाहते आराम थे से। ये हो जाए, तो हाँ, मैंने बस कर दिया। बस उसके बाद मैंने कभी ना ही एमटेक का सोचा, Okay. ना ही मैंने सोचा कि मुझे जॉब करना है इसमें, वरना आए दिन बहुत पोस्ट निकलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मुझे कभी ये चाहत थी ही नहीं कि मैं एक कुर्सी पे बैठूं। What kind of materials and tools you use in it? You telling me about the sand art, right? Exactly. It's basically a four-sided bound figure, Okay. जो कि प्लाई से बंद है, ठीक। and I have installed the lights ठीक। in it, ठीक है। और ऊपर से मैंने एक्रिलिक बोर्ड रखा है, उसके ऊपर शीशा रखा है, बिकॉज एक्रिलिक बोर्ड अगर रखते हैं तो अगर उस पे रेत वेत डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। ठीक। तो मैंने शीशा रखा हुआ है आराम से, उसमें स्क्रैच नहीं लगेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारी रेत, नॉर्मल रेत, कंस्ट्रक्शन वाली रेत, अच्छा, ठीक। मेरी प्यारी सी मम्मा मुझे ना वो छानी करके वो जो देती है। पानी से निकालते हैं वो वाली रेत। हाँ, ओके, हाँ, डन। तो हम वो छानी करके, एक दो छानी करके मेरा फाइन निकल जाता है सैंड। ठीक।
ठीक है, जब पापा ने मुझे ये इक्विपमेंट बना के दिया और मम्मा तो रेट देती ही है ऑब्वियसली। तो जो पहली पिक्चर थी वो मैंने डल लेक की बनाई थी, बिकॉज कल्चर का थोड़ा सा होना आप चाहिए था। मैंने इन्फ्लुएंस थे डल लेक से? हाँ हाँ, ओके, शिकारा, लाइक सनसेट्स ऑन ठीक। डल लेक, ऑन द बुलवार्ड बेसिकली। तो वो मैंने बनाया था और पीछे से हारी पर्वत का थोड़ा सा थोड़े बहुत बनाया था। माउंटेन्स एंड ऑल। हाँ, तो कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? इसको तो 5 मिनट भी नहीं लगते, लाइक विदिन विजन विदिन क्लियर होना सेकेंड्स। चाहिए तो हाँ, आपको हो जाता है। विदिन सेकेंड्स हो जाता है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आपने अपना जो ये आर्ट का जो ये फॉर्म है, आपने शोकेस किया है नेशनली भी कहीं पे? हाँ, एक्चुअली मैंने एक वेक्टर मॉब एक एजेंसी थी, ओके, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिए थे अदनान स्वामी के साथ डायरेक्ट। ओके, वो उनके पेज पर है, आप देख सकते ठीक हैं। है। और सोनी म्यूजिक साउथ के साथ काम किया था, बिकॉज सैंड आर्ट नॉर्मली यही यूज करते हैं बॉलीवुड एजेंसीज बिल्कुल, वगैरह। कश्मीर में अभी इसका कंसेप्ट ही नहीं है, बहुत रेयर है अभी ये। बहुत रेयर है। तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि सैंड आर्ट यहाँ पे कोई है। ओके, रिसेंटली डायरेक्टर को पता चला कि ही वाज लाइक, उन्होंने बताया कि मुझे आज पता चला कि यहाँ पे कोई सैंड आर्टिस्ट भी है, बिकॉज वो समझते हैं कि ये यहाँ का सैंड आर्ट ये जो है यहाँ का नहीं है। ऑब्वियसली बाहर का ही है, इंटरनेशनल है। तो यहाँ पे पहली बार हो रहा है। यहाँ पे पहली साहिल बार। साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो अपना काम है आपने नेशनली भी दिखाया और लोकली भी दिखाया, तो हाउ आर यू एबल टू गेट द रिकॉग्नाइजेशन एज अ सैंड आर्टिस्ट? देखिए, जो भी पहले ही थैंक्स टू द मीडिया पर्सनल्स जो ओके, भी है मेरे कांटेक्ट में, ठीक। जो भी चैनल्स है, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ, बिकॉज दे हेल्प मी अ लॉट ओके, इन गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ सैंड आर्टिस्ट। बिकॉज बाकी को शायद फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारे जो मीडिया पर्सन है वो सच्चाई दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, कौन क्या करंट बन न्यूज, रहा है। करंट न्यूज। हाँ, करंट न्यूज दिखा रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए थैंक्स टू यू, थैंक्स टू एवरीवन। और उसके बाद जो ये सब रिकॉग्निशन है, इट डजंट मैटर। ओके, अगर आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, यू विल गेट द पैशनेटली कर रहे हो, रिकॉग्नाइजेशन। विद द फ्लो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी ही मिलेगी। आई सो आर बिलीव यू इन दैट। हैप्पी कि जितनी आपको अभी तक जो आपको लोग जानते हैं उतनी आपके लिए काफी है, कि आप चाहते हो कि और भी ऐसे लोग हो जो मुझे जाने, जो पहचाने, मेरे आर्ट को जाने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक जितना मिला है, अ, आगे तो इससे ज्यादा ही मिलेगा ऑब्वियसली। ओके, अल्लाह ताला ने तो बताया है कि बिल्कुल बिल्कुल, जितने आपके प्लान्स है उससे कहीं ज्यादा मैं आपको जो दूंगा। अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं वो हमसे कहीं ज्यादा होते हैं। तो लोग समझे ना समझे, मैं ये नहीं समझता कि मेरे को कोई सेलिब्रिटी बनना है, ओके, ना ही आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मेरा क्या होना चाहिए, जो काम वाले जो मुझे काम देते, बिकॉज आई एम इनटू प्रोफेशन राइट नाउ, और जो ओके, आर्ट का प्रोफेशन है यही है मेरा, ठीक है। तो मेरे को वही लोग मिलने चाहिए कांटेक्ट, जिनके साथ मेरा काम हो और जो मेरे आर्ट की कदर करे। बिल्कुल। सो आप मुझे बताइए कि आप पहले जम्मू एंड कश्मीर में है जो सैंड आर्टिस्ट, आपको लगता है दैट यू विल बी अ मेंटोर और अ लीडिंग टीचर फॉर यंगस्टर्स जो ये सीखना चाहते हैं? हाँ, ऑब्वियसली मेरी एक खुद की टीम है जिसमें गर्ल्स 5-6 है, और मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरे साथ वॉल पेंटिंग करता है। ओके, और मैं चाहता हूँ कि उसमें भी 1-2 लड़कियां जो है सैंड आर्टिस्ट बने। ओके, सो यू डू गिव देम हाँ हाँ, टीचिंग लेसन्स? हाँ, मेरी एक फ्रेंड है नेमली फाजिला, ओके, उसको मैंने 1-2 क्लासेस दी थी। उनको मैंने बताया था कि आप एक एज ए सैंड आर्टिस्ट खुद को, बिकॉज ये जो है ये आपकी इमेजिनेशन को काफी हद तक बढ़ा देता है। एग्जैक्टली। आपकी इमेजिनेशन बढ़ती जाती है और वो रुकती नहीं है, और उसके साथ साथ आपका फिर जो आर्टिस्टिक विजन है, आपका जो इमेजिनेशन है, ये थोड़ा सा एनहांस हो। कोई कुछ नहीं होता, बस अपने पेरेंट्स आपको बनाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, जो भी वालिदीन की कदर करेगा, अल्लाह ताला उनकी कदर करेगा। दिस इज द पॉजिटिव मैसेज टू द यूथ। ओके, अभी आजकल बहुत यूथ ये कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल अपने माँ बाप के साथ ये एक तो नाफरमानी होती है, उनको बड़ी आवाज में वो नहीं, अपना सर झुकाए, क्योंकि ये एक लाइफ आपको मिली है, और आप अगर सर झुकाते हैं अपने माँ बाप के आगे, आगे बिल्कुल। आपको जन्नत नसीब हो, वरना आपको ना ही दुनिया नसीब हो सकती है, ना ही आखिरत, आखिरत नसीब हो सकती बिल्कुल। है।
बस ये एक पॉजिटिव मैसेज है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। वरना हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, हर कोई बोलता है कि अप्स एंड डाउन्स आर देयर, ओके। ठीक है। मैं भी कभी सोचता रहता था, डिप्रेशन में होता था कि मैं क्या करके मैं ये आर्ट वगैरह कर रहा हूँ, जब काम नहीं जिसका होता भी था। पता भी नहीं है। हाँ, मदर यूज्ड टू टेल मी कि आपको क्या करना है, आपने जो किया है आप अल्लाह पे भरोसा रखो। ओके। माय फादर यूज्ड टू टेल मी, दे सपोर्ट मी अ लॉट, ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं, आप नहीं करनी है जॉब, मत सोचो इतना, कोई भी जॉब नहीं करनी है, जितना है अल्लाह ताला देगा आराम से, आप उतना ही करो। तो आपसे जानेंगे कि अभी आपने जैसे बोला कि ये पहली बार था और मुझे खुद भी नहीं पता था, इट वाज़ फर्स्ट थिंग एंड यू डिडंट नो कि फ्यूचर क्या होगा। तो कोई भी आर्ट जब कश्मीर में होता है तो काफ़ी उसको मतलब थोड़ा नीचे नज़र से देखते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर। क्रिटिसाइज किया हाँ, जाता है। एग्ज़ैक्टली एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ जहाँ पे आर्ट का बहुत ज़्यादा हम्म। इन्फ्लुएंस है। तो आप मुझे बताइए कि आपका जो आर्ट था पहली बार आप ला रहे थे, यू आर द फर्स्ट पर्सन हू गॉट इट इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या चैलेंजेस आपकी तरफ रह गए? क्या क्रिटिसिज्म आपको लोगों से मिला, आपको या एप्रिसिएशन मिला? कैसा रिस्पॉन्स रहा लोगों का आपकी तरफ? देखिए, मैं समझता हूँ कि कश्मीर में थोड़ा सा आर्ट में भी थोड़ा सा स्टीरियोटाइप ओके। डिफरेंस क्रिएट करते हैं आर्ट में। म्यूजिक इज एन आर्ट, लेकिन बाहर लोग होंगे जो कि बोलेंगे, आधे कुछ और बोलेंगे, आधे कुछ और बोलेंगे। ठीक। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सैंड आर्ट में मुझे कभी क्रिटिसाइज किसी ने नहीं किया, ठीक है। हाँ, लाइफ में मुझे बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिला है। किस टाइप का क्रिटिसिज्म? I was used to प्रोफेशनल डांसर आल्सो, ओके। लिरिकल हिप हॉप। ओके। तो मैं स्टेज परफॉर्म करता था, उसमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखा हुआ है बचपन में। एंड जब मैं फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर मुझे पता चला कि मेरा रियल टैलेंट है क्या, मुझे लोगों तक नहीं पहुंचाना इज इट है। बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म आपने वो छोड़ दिया या आपका खुद ही पैशन था किसी और की तरफ? देखिए, आजकल बड़ा चढ़ा के मेन पेरेंट्स यम छ, ये वनो बक कशिर पर हाँ, छा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये ऑडियंस तक पहुंचना पहुंचना चाहिए। चाहिए सो दैट दे कैन रिलेट। हाँ, जो ओल्ड पीपल्स भी है, अगर अस कह टैलेंट छ आसान, मगर सन मल मज यम छ आसान, तिम छ बिचार आसान, तिमो छ न सोशल मीडिया वुचमुत कहीं। बिल्कुल। पत छ कह लुक आसान सोसाइटी मज, तिम छ तिमन बड़ा चढ़ा वनित वनान यह क्या छी करन, लड़के क्या छी करन, वुच सा क्या छी करन, वुच सा क्या छी करन, और उनके दिमाग में ना वो पुट अप कर देते हैं वो नेगेटिव इमेज, ठीक एग्जैक्टली। है। पुटिंग तो वर्ड्स इन हाँ देयर हाँ माइंड। हाँ, तो वो जो है ना, सु चीज छ वारिया खतरनाक चीज। ओके। उस वजह से बहुत कुछ पीछे छूट जाता है, बहुत कुछ पीछे छूट जाता है, बिकॉज आजकल तो वही स्टार बनते हैं जिनका क्रिटिसिज्म होता है। एग्जैक्टली, वो रोस्ट एंड ऑल। अगर आप मोटिवेटेड है टुवर्ड्स योर गोल, यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग। कोई ऐसा प्राउडेस्ट मोमेंट आपको इस आर्ट के हवाले से? प्राउड मोमेंट तो वो है कि जब बड़े बड़े कलाकार जो हमारे हैं, जब पहली बार जब मैं मिला था ज़रीफ अहमद ज़रीफ साहब से, ओके। उन्होंने मुझे एक शार लिख के दिया था, ठीक है। तो that was that was something bigger for me, and it was a surprise for me at that time in 2014 I guess। ओके। जीरो इन पे इवेंट था, वहां पे मिले थे, और उसके बाद मिलते रहे, और उनके जैसा आज तक मैंने देखा नहीं। ही इज ए वंडरफुल पर्सन जो कि अपने कश्मीर की लैंग्वेज बेसिकली प्रमोट कर रहा है। प्रमोट कर रहे हैं। ओके। और हम क्या दिखा रहे हैं, मैं अगर बोलता हूँ कि मेरा जो बीबी होगा या बाकी जो बोलते हैं कि वो या तो इंग्लिश सीखना चाहिए या तो उर्दू सीखना चाहिए, बिल्कुल। कश्मीर गژھِ नہٕ तमिस वन ना तो ये कश्मीर, ऐसा नहीं है। अपने कश्मीर के जो यूथ है, जो आने वाली जनरेशन है, उनको कम से कम कश्मीर का कुछ पता होना चाहिए। बिल्कुल। साहिर साहब, हमें आपसे काफ़ी कुछ जानना था आपके क्राफ्ट के हवाले से, आपके न्यू न्यू जो विजन्स हैं उनके हवाले से, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे एक वन लास्ट मैसेज जो आपकी तरफ से होगा यूथ को, यंगस्टर्स को जो ये आर्ट सीखना चाहते हैं या कोई भी आर्ट सीखना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी? मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगी यूथ के लिए कि आप फॉलो करें अपने पैशन को, जो कि आपका आर्ट है, जो भी आप
चूज कर रहे हैं लाइफ में। खाली ये नहीं है कि यूथ आजकल विद द फ्लो, जैसे ट्रेन चल रही है सब उसी की तरह भाग रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तरह। अल्लाह हैज बेटर प्लान्स फॉर यू। आप अपने पैशन को, अपनी स्किल को एनहांस करिए। ओके। जब आप अपनी स्किल्स को एनहांस करेंगे तो आप में वो पोटेंशियल आ जाएगा कि आप लाइफ में आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आप अक्सर देख रहे हैं आज बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, लड़कियां अपना बिजनेस संभाल बिल्कुल, रही है, बिल्कुल। बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, दे आर अर्निंग ह्यूज मनी, दे आर अर्निंग 10 lakhs पर मंथ। ओके। और जो हम गवर्नमेंट सेक्टर में कभी सोच भी नहीं सकते, एक महीने में क्या एक साल में भी उतना नहीं कमा सकते। तो अपने पोटेंशियल को रेज करो, उसको एनहांस करो ताकि लाइफ में आगे बढ़ सको। और यूथ के लिए ये भी मैसेज रहेगा कि ड्रग फ्री कश्मीर का बेसिकली, ड्रग एब्यूज जो होता है उसने हमारी सोसाइटी को खोखला किया कर हुआ है, दिया अंदर बिल्कुल। से। मैं ये चाहता हूँ सोसाइटी को, प्लीज प्लीज ये ना करे, अपने फैमिली का सोचे, अपने माँ बाप का सोचे। ठीक है, अभी छोटे छोटे नौजवान जो है अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, मैं उनको यही नसीहत करता हूँ एज अ ब्रदर कि आप अपना जो पैशन है, अपने जो माँ बाप है, उनको थोड़ा सा ना उनकी तरफ नजर डालें, उनने आपके लिए क्या किया और आपकी ड्यूटी क्या बनती है उनके लिए। ठीक है, और इसी पे ये इख्तिताम पे मैं एक शायर बोलना चाहता हूँ उनको। इरशाद। ठीक है, शायर तो नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। हम समंदर के साहिल ही सही, हमारे अंदर लहरें भी है और चट्टाने भी। लहरें तो काम आती है टकराने के ए साहिल, और चट्टाने सबर के। ये एक आर्टिस्टिक माइंड है मेरा, मेरा अपना एक शायर है। मेरा नाम तो साहिल ही है, समंदर का किनारा। बिल्कुल। बट उस समंदर पे लहरें भी होती है और चट्टाने भी। वी हैव टू फेस बोथ। एंड हाँ, चट्टाने जो है सबर के काम आती है, जैसा कि आपने देख लिया। बस यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि जो वो चट्टाने हैं, जैसे उन्होंने सब्र किया है, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, आप भी सब्र करें। अगर आप सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला ने बोल दिया है, इन्ना माल उसरी युसरा, विद द हार्डशिप कम्स कम्स ईज। ईज। ठीक है, तो उस हिसाब से मीन्स आप कभी मायूस नहीं होंगे। अल्लाह हैज बेटर प्लान्स फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं आपसे एक और नए शुमारे में एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।